नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बीच पीएम मोदी ने आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सहारनपुर क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट करेंगे। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने 3 तलाक कानून का जिक्र करते हुए कहा कि हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है, जो आज हमारी सरकार की तारीफ कर रही हैं। मोदी ने मां शांकुबरी विश्वविद्यालय के साथ यहाँ के लकड़ी उद्योग का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा ही नहीं, बल्कि अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब एथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ना किसान को परेशानी नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था सुधरने पर यूपी में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। भाजपा सरकार यूपी के हर जिले, हर क्षेत्र की ताकत, वहां की विशेषता को पहचान कर उसे बढ़ाने में जुटी है। इसी सोच के साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की गई। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी। और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। विरोधियों पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि घोर परिवारवादी लोग जनता से बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इनको उम्मीद है कि इनकी सरकार बन जाएगी और ये बदला लेंगे। अपराधियों और माफियों पर कार्रवाई होने से इनके पेट में दर्द होता है। इसी को लेकर अब ये बदला लेने की मंशा रख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही नकार चुकी है। ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। प्रदेश में गुंडाराज के खात्मे, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए और विकास के लिए फिर से योगी जी की सरकार लाना जरूरी है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ घोर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे,
उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। सहारनपुर में हुए दंगे का भी जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि दंगा कराने वाले आज इन परिवारवादियों के साथ बैठ रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे लोग भी इनके प्रस्तावक बने हुए हैं। इसी से ही पता चलता है कि इनकी नीयत कैसी है। इसलिए प्रदेश में फिर से डबल विकास के लिए योगी की सरकार लाना जरूरी है। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहाँ सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी कतारें लगाकर मतदान के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। पहले 2 घंटे में वोटिंग की रफ्तार धीमी दिखी। सुबह 1 बजे तक सिर्फ 35.03% मतदान हुआ। साहिबाबाद में सपा प्रत्याशी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।